हेलो एंड वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर मोहम्मद और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कंसल्टेशन में भी ये सारे क्वेश्चन लोग ज़रूर करते हैं, तो मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर बना जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनका आंसर देना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं हम डिसबल्ज होने के बाद आगे झुक सकते हैं, कभी क्या नहीं झुक सकते। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मेरा जो डिसबल्ज है कभी हील होगा भी या नहीं होगा। कुछ लोग हमें ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं जब बाइक पे जाना चाहता हूँ, मेरा घर बहुत दूर है, हमारा ऑफिस में जाना होता है, काम पे जाना होता है, तो बाइक पे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो इन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो लोग पूछते हैं कि मैं डिस्क बल्ज होने के बाद आगे झुक सकता हूँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मुझे अपने घर के काम करने होते हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटीज करनी होती है, मुझे बैंड होना पड़ता है, तो क्या मैं बैंड हो सकता हूँ? आप बिल्कुल बैंड हो सकते हैं, बट एक बार ठीक होने के बाद। जिसका मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पेशेंट के साथ, कि पेशेंट ने को जब हमने पूछा तो उसको 7 साल हो गए उसको डिस्क बल्ज हुए, बट वो अभी तक बैंड नहीं हुआ। बैक में टाइटनेस थी उसको। जब उसको पूछा गया कि आपको टाइटनेस इतनी कैसे हो गई, तो उसने कहा कि मैंने 7 साल तक बैंड ही नहीं हुआ। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे उस वक्त मना किया था कि आगे झुकना नहीं है। अब ये क्या बात हो गई? डॉक्टर ने जब आपको मना किया था तब आपको उस वक्त एक्यूट डिसबल था। अब वो जब उसने मना किया था वो उस पर्टिकुलर फेस के लिए मना किया था, वो चाहे फेस 3 हफ्ते का था या 4 हफ्ते का था। उसने क्या किया कि मैंने जब ठीक हो गया तो उसके मैंने डॉक्टर के पास गया ही नहीं। उसके बाद से लेकर अभी तक वही उसने डॉक्टर की बात को माना हुआ है और आगे नहीं झुका। तो ऐसा थोड़ी होता है, कभी भी हमने ऐसा थोड़ी है कि जिसको डिसबल्ज हो गया है, मान लो किसी को 25 साल की एज में, 18 साल की एज में डिसबल्ज हो गया, तो क्या वो सारी उम्र तक नहीं झुकेगा? तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो वो बेंड हो सकता है, सारी एक्टिविटीज दोबारा से हो सकती है, बट एक बार आपका डिसबल्ज हील हो जाए, उसके कुछ टेस्ट है उसको ठीक करके देखिए। आपको जब आपकी जब आगे बेंडिंग हो पा रही है और पेन नहीं हो रहा, तो समझे आप ठीक हो गए। SLR टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, आप ठीक हो गए। एक्यूट स्लिप डिस्क के सारे सिम्टम नहीं है, तो आप ठीक हो गए। अब वॉक हो रही है, सब कुछ हो रही है, सब कुछ बराबर से होता है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनको भी डिसबल्ज होता है, तो वो क्या अपना स्पोर्ट थोड़ी छोड़ देता है, वो अपना आराम से खेलते हैं सब कुछ। हाँ, तो उनको भी कुछ नहीं होता। तो डिसबल्ज होने के बाद कभी ऐसा नहीं करना। तो वो जो पेशेंट को हुआ था उसको एडेप्टिव शॉर्टनिंग कहते हैं उसको। उसमें मसल जो शॉर्टन हो जाते हैं क्योंकि वो आगे नहीं झुकते, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला पाते, इसलिए वो कभी आगे झुकेंगे तो उनको टाइटनेस फील होगी। तो ये आपने कभी नहीं करना। आपके जो डॉक्टर समझाते हैं बाद में जाके उनको फीडबैक भी दिया करें और पूछा भी करें कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी होता है। उस टाइम पे जो फेस में बोला जाता है तो वो जरूरी नहीं कि सारी उम्र के लिए अप्लाई किया जाए। आगे आप बिल्कुल झुक सकते हैं। सेकंड आता है हमारा, लोग पूछते हैं कि मैं बाइक राइड कर सकता हूँ, या कई बार क्या होता है कि जॉगिंग वॉकिंग भागना ये सब मैं कर सकता हूँ। बाइक राइड का तो बहुत लोग पूछते हैं। कईयों को क्योंकि कार ड्राइविंग का पूछते हैं, बाइक ड्राइविंग का पूछते हैं, क्योंकि घर से जब ऑफिस दूर होता है या फिर कहीं आना जाना पड़ता है, तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जरूर अपनी बाइक चलाइए, और जब बाइक चलाना है तो आप बेल्ट लगा लीजिए। आप जब ठीक होने के फेज में हैं तो उसके बाद प्रोटेक्टिव, क्योंकि हमें रोड पे पता नहीं है कि कब झटका लगेगा और कौन सी जर्की एक्टिविटी हो जाएगी। उसको बचाने के लिए जब तक आपके कोर मसल्स स्ट्रांग नहीं होते, स्ट्रेंथ नहीं होते आती, तब तक आप बेल्ट का यूज जरूर कीजिए। लंबोसेक्रल बेल्ट जो होती है वो इसीलिए लगाई जाती है। लोग कई बार हमें ये भी कहते हैं, सुनने में आती है कि हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे फ्रेंड ने कहा है कि ज्यादा बेल्ट लगाओगे तो आपके बैक मसल्स खराब हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जब जरूरत हो तब आप बेल्ट लगाइए। घर में जब आप बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम पे जब आप जा रहे हो तो बेल्ट जरूर लगाइए। मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि जब हमें ट्रैवलिंग करना है तो हमें किस किस बातों का ख्याल रखना है, उस पर भी एक वीडियो आएगा इंशाल्लाह। जब हम बाइक राइड कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो बाइक होती है उसके शॉकर्स थोड़े मतलब थोड़े ठीक ठाक होते हैं, बजाय के कार में जो जा रहे होते हैं उनके। हमें जो बाइक पे जो जा रहे होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना होता है, उसमें झटके वगैरह ज्यादा लगते हैं। तो जितना बाइक वाइब्रेटिंग मोशन होगा उतना मसल्स को ज्यादा प्रेशर देना होगा, और उसके लिए मसल्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अब जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो हमें बेल्ट का यूज जरूर लेना पड़ेगा। इसमें आपके मसल्स वीक नहीं होंगे। 1-2 घंटे के लिए मसल बेल्ट लगा जा सकता है, और साथ साथ एक्सरसाइज भी करिए। और मसल उनके वीक होते हैं जो साथ में एक्सरसाइज नहीं करते और सिर्फ बेल्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे, और आप किसी की बात मत सुनिए, आप बेल्ट जरूर लगाइए। बेल्ट लगा के आप बाइक राइड कर सकते हैं। 1-2 महीने के बाद आप अपने डॉक्टर्स के पास कंसल्ट कीजिए। आप जरूर अपनी बाइक राइड कर सकते हैं। एक मरतबा ऐसा नहीं है कि आपने
मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी बाइक राइड नहीं कर सकते, कार नहीं चला सकते। अब इसको आप इतना हवा मत बनाइए, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज रखिए, क्योंकि एक ऐसी एक प्रॉब्लम है ये कि आती है, ठीक हो जाती है, फिर नॉर्मल लाइफ दोबारा स्टार्ट हो जाती है। बाइक राइड आप कर सकते हो। अब थर्ड इंपॉर्टेंट आता है कि लोग पूछते हैं कि डिस्क बल्ज जो मेरा हुआ है कभी हील भी होगा या नहीं होगा। अब आपके लिए हीलिंग क्या है ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। लोगों के सिम्टम जब आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप हीलिंग ये मत समझिए कि आपके एमआरआई में चेंजेस देखने मिलेंगे। उनको क्या लगता है कि जब मेरा डिस्क बल्ज अगर एमआरआई में आ गया एक बार, तो अगली बार जब मैं एमआरआई कराऊंगा तो तब वो नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो चाहते हैं कि मैं फटाफट ठीक होने के बाद 1-2 महीने के बाद मैं एमआरआई कराऊं। इस तरह से नहीं होगा। एमआरआई में चेंजेस तो फिर से नहीं आएगी, क्योंकि डिस्क बल्ज जो है वो आपको थोड़ी पता है कि अंदर क्या चल रहा है। एमआरआई में जो चेंजेस होती है वो इतनी जल्दी नहीं आती। और इवन के कई बार क्या होता है कि जिनके डिस्क ज्यादा निकली हुई होती है वो ठीक फील कर रहे होते हैं, उनको सिम्टम्स नहीं होते। और जिनको डिस्क बल्ज ठीक होता है उनके एमआरआई कराओ तो उनके डिस्क निकली हुई रहती है। तो इसलिए डिस्क बल्ज जो है वो बहुत पुराने पड़े हैं, एमआरआई वाले आए नहीं आएंगे। उसके बेस पे हमें नहीं देखना है कि मैं ठीक हो गया नहीं हो गया। आपकी हीलिंग का मतलब ये है कि आपका सिम्टम्स आए, वो खत्म हो गए, आपकी डेली एक्टिविटी शुरू हो गई और आप इजीली आप अपना काम शुरू करिए। सब ठीक है, उस वक्त आप बिल्कुल ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैं कब ठीक होऊंगा। तो इसी तरह से ठीक होते हैं। सिम्टम्स खत्म, आपका डिस्क बल्ज जो है वो आप अपने डेली रूटीन का काम करिए। तो ये थे आपके 3 इंपॉर्टेंट आंसर। उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो डिस्क बल्ज जो है आसानी से ठीक हो जाता है। आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, डेली रूटीन है, उसको आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के हैं। आपके शेयर करने से वहां तक वीडियो पहुंच जाएगा जहां तक आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो आराम से देख सकते हो। तो इसलिए उसको शेयर जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।